शुरुआत में बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। अजमेर से मिल रही है, जहां एडीए पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है। एडीए ने ध्वस्त किया है विधवा महिला का मकान। चंद सेकंड में 40 लाख का मकान जिसे ध्वस्त किया गया। पूर्व नायब तहसीलदार ने एडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रसूखदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है और अब पीड़ित है जो निष्पक्ष जांच की और न्याय की मांग कर रहा है। तो ये बड़ी खबर और मौके की तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। महज 40 सेकंड के भीतर आपको बताते चले कि 40 लाख का मकान गिराया गया चंद सेकंड में। पूर्व नायब तहसीलदार ने एडीए पर गंभीर आरोप लगाए। मौके की तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। रसूखदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है और पीड़ित अब इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग यहां कर रहा है। और सहयोगी पवन इस वक्त तेरे साथ लाइव मौजूद हैं। पवन के पास चलते हैं और पूरा मामला जान लेते हैं और पीड़ित की ओर से क्या कहा जा रहा है। पवन, जरा वो भी बताएं। जी, ये देखिए अजमेर के लोहागल क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पीड़ित शालू शर्मा का आरोप है कि उनके खातेदारी की जमीन है जिस पर उन्होंने 40 लाख रुपए में अपना मकान खड़ा किया था। उसे 1.5 महीने पहले अजमेर विकास प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी हैं, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस अधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई उसको एक दिन पहले ही अजमेर विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर किसी और स्थान पर कर दिया गया था। उसके बावजूद अधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ में उनका जो 40 लाख रुपए कीमत का जो मकान था उसको ध्वस्त कर दिया। वहीं जो पीड़ित शालू शर्मा है उसके पिता मुरारी शर्मा का भी आरोप है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ इस मामले में। दरअसल पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है, पहले हम दर्शकों को वो सुना देते हैं, फिर आप अपनी यहाँ पर जानकारी दीजिएगा मामले को लेकर। ये पीड़ित लड़की है, विधवा है। इसकी बिल्डिंग को कोर्ट स्टे के बावजूद भी तोड़ दिया गया 1.5 महीने के अंतराल में। और एक तरफ जो रसूखदार प्रभावशाली लोग हैं जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी स्मृति संस्थान के नाम है, जिसकी कंप्लेंट मैंने 6 महीने हो गए, उस पर कोई यानी एडीए एक्ट के मुताबिक कारगर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने शिकायतें की हैं, चीफ सेक्रेटरी तक ये शिकायत चीफ मिनिस्टर तक वारंट तक भेजी है। इस पर प्रभावी एडीए कार्यालय के कार्मिकों, एडीए के अधिकारियों को इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोक सेवक हैं। मैं भी एक लोक सेवक रहा हूँ। मेरी ये पीड़ा है कि एक लोक सेवक नियमों से बंधा होता है, उसके लिए अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं होता है और ना होना चाहिए। पवन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप जानकारी दे रहे थे और मैं एक सवाल इसमें और जोड़ रही हूँ। यहाँ पीड़ित पक्ष कह रहा है कि एडीए जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं वो लोक सेवक हैं। एडीए के ऊपर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? रसूखदारी की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नायब तहसीलदार जो रिटायर्ड हैं अधिकारी रह चुके हैं, नायब तहसीलदार मुरारी शर्मा और उनकी बेटी शालू शर्मा, दोनों ने आरोप लगाया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वे भेदभावपूर्ण कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की ओर से दी गई शिकायत अजमेर विकास प्राधिकरण में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कई भूमाफिया हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शालू शर्मा का जो मकान है वो खातेदारी जमीन पर है, मात्र उसको मकान की स्वीकृति प्राप्त नहीं करने के नियम का हवाला देकर उसके मकान को चंद सेकंडों में तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। ये 2 आरोप यहाँ पर पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई इस मामले में, मगर वहां से कोई जवाब फिलहाल नहीं आया है। और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि अभी मामला न्यायालय में है और कोशिश रहेगी कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई वह जरूर करने के लिए हर कोई नोटिस दिया गया था और माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कोई नोटिस दिया गया था इस मामले को लेकर? जी, इसमें देखिए जी, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि शालू शर्मा जो इसके नाम ये प्रॉपर्टी है, मगर उसको नोटिस ना देकर पीड़ित जो शालू शर्मा है उसके पिता मुरारी शर्मा को नोटिस जारी किया गया और उसकी जो जानकारी है वो शालू शर्मा को नहीं मिली। और इसी दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही सेकंडों में जो बना बनाया मकान था उसको ध्वस्त यहाँ पर कर दिया है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि जिसका मकान है उसके नाम नोटिस ना दिया गया और उसके पिता को नाम यहाँ पर नोटिस दिया गया है।
अब तक कोई बयान इसमें सामने नहीं आया एडीए का। पवन, ये जो चुप्पी है, ये क्या, इसका मायने क्या निकाले जाएं? जी बिल्कुल जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है कि अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे और जो सक्षम अधिकारी ये कार्रवाई करने आए थे उसका एक दिन पहले ही दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो गया। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया है इस कार्रवाई के बाद।